आर्गुमेंट कितना स्ट्रांग था उनका। उन्होंने कहा कि हजारों लाखों साल तक यहाँ जो भी लोग बाहर से आए, वो क्या पूजा थी, क्या पद्धति थी, क्या उनका मस्जिद था या चर्च था, जो भी था, कोई ऐसी घटना नहीं मिलती कि इस भारत के मूल निवासियों ने विदेश से आने वाले किसी मत को, पंथ को इस कारण से उसको तोड़ा हो या हत्या की हो कि उसका पंथ मेरे पंथ से बड़ा है। एक घटना नहीं है। इसलिए भारत की माटी में और सनातनी हिंदू के खून में जो सेक्युलरिज्म है, उसे लिख करके संविधान में छोटा मत कीजिए। ये उनका आर्गुमेंट था। जो दिन भर घूम रहे हैं, वो जो आलू से सोने बना रहे हैं आजकल, वो संविधान बताते हैं, दिन रात संविधान को लेके घूम रहे हैं। उस संविधान के अंदर, क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है ना, इसी में से नेता निकल के जाते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो अगर उनका लो आईक्यू सोसाइटी में भी होता है तो वहां भी वही होता है। ऐसा नहीं होता कि पद मिल जाने से ज्ञान आ जाता है। हमारी परंपरा में पद का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। महाज्ञानी ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी नहीं किए। तो आज भी हमारे यहां इस किस्म के बहुत लोग थे कि उन बातों को लोगों को बता भी देते, जिसका पिछले 10-12 साल से हम लोग जिक्र कर रहे हैं। संविधान पूरा कंप्लीट हो गया। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात ज्यादा जरूरी है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों पर एक इज्म बना के खड़े हो जाते हैं। संविधान पूरा तैयार हो गया तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर, संविधान का जो पहली लाइन है इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर ने कहा है, और ये मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं उसमें ये सब रिकॉर्डेड है, और कैसे रिकॉर्ड हुआ, कहां रिकॉर्ड हुआ, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो अंबेडकर ने कहा कि इस पूरे संविधान के अंदर तो इंडिया है, भारत तो इसमें दिखता नहीं है। कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है आपका संविधान। उसमें से कुछ ऊपर नीचे किया है। तो मुश्किल से संविधान करीब करीब पूरा लिख के तैयार हो गया था। मैं उसलिए कहता हूं कि यह बात जब मैं सुनता हूं या इसको बोलता हूं तो मुझे लगता है कि हम सच में उन लोगों के उस कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर नहीं छपवाए, उन्होंने अपनी पैदाइश को बाल दिवस नहीं मनवाया, इसलिए शायद वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। वो नहीं हुए पॉपुलर। आप सोचिए कि 2 लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। और मैं इसी सीरीज में जब जबलपुर पहुंचा तब मुझे पता चला कि जबलपुर में जो परिवार रहता है उसका क्या कनेक्शन है। उनके घर गया, वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, तब से मैंने बोलना शुरू किया। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई इसमें भारत तो नहीं है। तब उन दोनों के बीच में ये मंत्रणा हुई कि हम संविधान में बदलाव नहीं कर सकते, समय निकल गया है, अब ये छपने भी जाना है। क्या ये मुमकिन है कि जितने भी इसमें चैप्टर हैं, उन चैप्टर को अनादिकाल में भारत की सनातन सभ्यता में कुछ चित्रों के माध्यम से उसको स्थापित कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते थे, मूल अधिकार कैसे होते थे, मानवता कैसे होती थी। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंगाल में, कलकत्ता के पास में एक जगह है, उस जगह पे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को उन लोगों ने संपर्क किया और उनसे चर्चा की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये संविधान की कॉपी आप ले लें और इसके हर चैप्टर की स्टडी करें, और इसमें जो चैप्टर लिखे हुए हैं उस तरीके की घटनाएं जो हमारे समाज में हजारों साल पहले राजा जब चलाता था राज, तो कैसे चलाता था, उसके सिंबल्स आपको इसमें डालने हैं। और ये बात फूल वाले चचा को नहीं बताई गई। और ये काम दोनों लोगों ने मिलकर किया। और नंदलाल बोस के सबसे कम उम्र के जो उनके चेले थे, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। वो जबलपुर के रहने वाले हैं और 2007 में उनका देहांत हुआ है। और उनके बेटे ने उनकी मरने से पहले सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। और उसके बाद उस संविधान में कोई 22 चित्र आए। आज जो हमारे यहां ये जो ज्ञान व्यापी है, मैंने शुरू में कहा कि शब्दों का अर्थ जो है हमने बहुत 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 बिगाड़ा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद, 2 बार कहिए। ज्ञान से मस्जिद का क्या संबंध है? ओरिजिनल टेक्स्ट में ज्ञान व्यापी मंदिर था, लेकिन मस्जिद चल गई तो चल गई।
उस ज्ञानव्यापी मस्जिद को, जिसको आज की जनरेशन ने अभी देखा होगा, विष्णु शंकर जैन ने जो बड़ा काम किया है, वहां जो शिवलिंग है वो कोई 70 फीट गहरा है। उस शिवलिंग के सामने एक नंदी है। राम मनोहर सिन्हा ने भारत के पहले चैप्टर, संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर बनाई है। उस संविधान में मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से वापस लौट रहे हैं। वो तस्वीर ओरिजिनल संविधान में 5वें पन्ने पर है। उसमें कृष्ण हैं, उसमें शिवाजी हैं, उसमें सुभाष हैं, उसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसमें जैन दर्शन हैं, उसमें बौद्ध दर्शन हैं। ये चित्र भारत के ओरिजिनल संविधान में थे। ये जो घूम रहा है आलू से सोना बनाने वाला, उन चित्रों को किसने निकाला, ये पता करो चोर कौन है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि ठीक है, किसी से गलती हुई होगी, कुछ बुलावे में लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी हम जब तारीफ करें तो ये सोच के तारीफ न करें कि इसकी जाति क्या है। हम जाति का बड़ा मिसयूज हो रहा है हमारे यहां। जो लोग कह रहे हैं जाति तोड़ो, वो बड़ा नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं आपके मन से कह रहा हूं, क्योंकि जाति की परिभाषा जो आपको बताई गई है वो नहीं है। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये दलित है, इससे कोई संबंध नहीं है भाई। ब्राह्मण मां के पेट से कोई ब्राह्मण बेटा पैदा नहीं होता। भारत अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान देश नहीं रहा। आज भी इस भारत में, आज की डेट में भी जो ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन है, उसका 0.02% ब्राह्मण सीवर साफ करने का काम कर रहा है। आप क्या काम करते हैं उससे तय होता है। अंग्रेजों ने तो कारपेंटर की बढ़ई, उसकी भी एक जाति बना दी है। आप अपने काम से जाने जाते हैं। आप काम क्या करते हैं इससे मतलब है आपका। हजारों ब्राह्मण जो हैं बिजनेस कर रहे हैं, हजारों बनिए कुछ और कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना है। आप करते क्या हैं वो है आपकी जाति। हमने उसको टैग कर दिया है मां के पेट से, उसका कोई संबंध नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था ये? किस फिलोसफर ने लिखा था? पहले तो धर्म शब्द का अर्थ नहीं पता है हमको। और हमारे यहां एक बड़ी बीमारी है कि जो जिस सब्जेक्ट को नहीं जानता वो उसी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। और मंचों पे खड़े होकर बोलने से थोड़ी देर के लिए हेजिटेशन भी नहीं होता यार, कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। धर्म शब्द भारत की सनातन सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। जाति नहीं होती, मजहब नहीं होता। धर्म का सिनोनिम्स और पर्यायवाची मजहब नहीं है। बताएं कहां लिखा है? मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। चवन्नी छाप नेताओं ने सारे धर्म बराबर हैं, मस्जिद मंदिर एक ही है, कहां पढ़ा था? जिस जगह मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी उसे तोड़ के फेंक दिया। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इस्लाम में कहा गया है, और अल्लाह ने अपने बंदों को काफी तरक्की याफ्ता बनाया है और विजनरी लोग हैं। यह कहा गया है कि जहां भी दुनिया में किसी कोने पे भी हो, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेना, खत्म बात। अब हमारे भारत के मुसलमान इतने आगे चले गए हैं साइंस में, जहाज में नमाज पढ़ते वक्त उन्हें कैसे पता चलता है काबा किधर है? लेकिन वो एक एजेंडा है। इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं लेना देना नहीं है। आपने यहां अक्सर रूटीन में भी लोग बात करते हैं गजवाए हिंद। गजवाए हिंद सुना? गजवाए फ्रांस सुना है? गजवाए चाइना सुना है? ये यही है मूर्खों की भीड़ हमारे यहां। मस्जिद 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 का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पूरे इस्लाम में कुरान जिन्होंने पढ़ा होगा, मजार हराम है, अलाउ नहीं है मजार बनाना।
लेकिन ये मोहम्मद की मज़ार नहीं, फातिमा की मज़ार नहीं, आशा की मज़ार नहीं, गिनती 13 तक जानी पड़ेगी। फिर है मज़ार किसी की? भाई वहां होनी चाहिए था ना मज़ार, फिर कहां है मज़ार? लेकिन ये मज़ारों का खेल यहीं चल रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर ये कहा गया कि अभी हमारे किसी साथी ने ये भी कहा कि उन्होंने यहाँ बड़ी सारी बिल्डिंगें बनाई, जो वो आए थे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर जो खजूर तोड़ रहे थे वहाँ, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ताजमहल बनाए और ये बनाए। वहाँ आज तक कोई नजर आया है? वहाँ कोई मिला आपको?